जहां आपको बताएं नशीली कोडीन सिरप सिंडिकेट पर ईडी ने बड़ा एक्शन ले लिया है और मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के 25 ठिकानों पर रेड चल रही है। लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर, सहारनपुर में ईडी की छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। रांची और अहमदाबाद में भी ईडी का एक्शन जारी है। बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह की कोठी पर भी छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। सीए विष्णु अग्रवाल से जुड़े ठिकानों पर भी ईडी दबिश दे रही है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। लगातार अलग अलग जगहों पर ईडी का छापा चल रहा है। यूपी कफ सिरप केस में ईडी छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट हम आपके सामने रख रहे हैं। रांची, अहमदाबाद में भी ईडी का एक्शन जारी है और आपको बताएं कि अलग अलग ठिकाने हैं उत्तर प्रदेश में भी जहां पर ये कार्रवाई चल रही है। बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह की कोठी पर भी छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। सीए विष्णु अग्रवाल से जुड़े ठिकानों पर ईडी की ये दबिश। तो नशीली दवा का सरगना कौन है, इसका जवाब तलाशने के लिए लगातार ये कार्रवाई चल रही है। हमारे साथ राघवेंद्र जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर रहे हैं। राघवेंद्र, बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के अलावा भी ये एक्शन जारी है, पूरी डिटेल्स दीजिए इस पर। बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ी खबर है। कफ सिरप ये पूरी तरह से ये नशीली चीज़ों में इसको नशे के रूप में इसको यूज किया जा रहा था। एक एक क्वांटिटी की कीमत जहां 100 रुपये 150 रुपये होती थी, वहां हज़ारों रुपए में एक एक क्वांटिटी इसको बेची गई है। लोगों ने इसको करोड़ों की संख्या में स्टोर भी किया था। अलग अलग जिलों में अलग अलग ठिकानों पर स्टोर हुआ था। इसमें बहुत सारी काली कमाई की गई है और एक प्रकार से यह जो पूरा जो नेक्सस है काफ़ी दिनों से चल रहा था। लोगों ने अपना इससे रसूख बना लिया था। इस पूरे मामले में जहाँ SIT जाँच कर रही है, जहाँ STF जांच कर रही है, यूपी पुलिस जांच कर रही है, वहीं पर इसमें ईडी भी अब इन्वॉल्व है। और ईडी अब लगातार क्या कहते हैं कि इन ठिकानों पर जहां जहां भी उसको शंका है, संदेह है, उन ठिकानों पर ईडी पहुंच रही है, वहां पर छापेमारी लगातार कर रही है। ऐसे में STF के जो पूर्व सिपाही हैं, यानी कि उन्होंने कहा जा रहा है कि वो भगोड़ा है, छोड़ दिए थे, तो उन्होंने जो रसूख बनाया है उसको भी चेक करने के लिए ईडी कहीं न कहीं ठिकाने पर पहुंची है और पूरा एनालिसिस करेगी कि ये जो पूरा ठिकाना बना है, किन पैसों से बना है, कैसे बना है, किस मद से बना है। तो एक बहुत बड़ी खबर है। ईडी आज एक लखनऊ में ही नहीं, तमाम जिलों में जहां जहां भी इनका स्टोर है, जहां जहां भी इन्होंने हब बना के रखा था, जहां जहां भी इनका पूरा नेटवर्क था, चूंकि इसमें इस खबर पर हम आपसे और जानकारी लेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहेगा। एक और अपडेट जो आ रहा है वो पहले हम दर्शकों को बता दें। कोडीन कफ सिरप ये तस्करी मामले पर बहुत बड़ा है। 1000 करोड़ की अवैध कमाई का खुलासा हुआ है। क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग, ये पूरा नेटवर्क इस तरह से फैलाया गया है। अवैध स्टॉकिंग, ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेडिंग की जांच हो रही है। शुभम जायसवाल के दुबई में छिपे होने की भी आशंका जाहिर की जा रही है। 1000 करोड़ की अवैध कमाई का खुलासा इस पूरे मामले में हुआ है और जानकारी मिल रही है कि क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग की गई है। तो ये बड़ा अपडेट इस वक्त का और हमारे साथ हमारे सहयोगी राघवेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, बहुत बड़ा खुलासा है, 1000 करोड़ का मामला, क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग चल रही है, दुबई में शुभम छिपा हो सकता है, ये भी अपडेट मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले से जुड़े हुए एक जो बड़ा नाम आ रहा था कि इनका भी हाथ हो सकता है। अखिलेश यादव भी लगातार सवाल उठा रहे थे। कल मैं जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह से इस पूरे मामले पे बात किया तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं तो नेता हूं, मेरे साथ बहुत सारे लोगों का मिलना जुलना होता है और मैंने खुद ही स्वतः CBI जांच के लिए मांग की है। मेरी भूमिका की जांच कर ली जाए, मेरे साथ जरूर उन लोगों का आना जाना है, लेकिन मेरा इस पूरे धंधे में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो कहीं न कहीं वो जो कल सारे चैनलों को लगभग उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसके बाद ही एजेंसी को लगता है कि कुछ कहीं न कहीं कोई न कोई बातें जरूर पहुंची है, चूंकि वो बोल रहे थे खुलेआम। जैसे क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग की बात हो रही है, तो क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग हो रही थी, इसका मतलब ये नेक्सस हम जितना सोच रहे हैं उससे बहुत बड़ा है और इसकी तह तक जाने की कोशिश करनी होगी। ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं इस वक्त, जो छापेमारी चल रही है, सहारनपुर की तस्वीरें। राघवेंद्र, आपके पास लौट रहे हैं, जो ताज़ा तस्वीरें आ रही हैं वो दर्शकों को दिखा देंगे। सहारनपुर की तस्वीरें हैं जहां पर ये कार्रवाई चल रही है, छापेमारी की कार्रवाई आप देखिए। और ईडी बड़े पैमाने पर ये रेड्स ऑर्गेनाइज कर रही है क्योंकि ये पूरी जानकारी मिली कि बहुत बड़ा पैसों का खेल ये कफ सिरप बनाकर यहाँ पर तस्करी के जरिए किया जा रहा था। तो ये नए खुलासे बता रहे हैं कि जितना हम सोच रहे हैं उससे ज्यादा गंभीर ये मामला है। एक तरफ यूपी पुलिस और ईडी ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई कर रही है, दूसरी ओर सियासी तूफान भी मचा हुआ है। अखिलेश यादव और धनंजय सिंह क्यों आमने सामने आ गए हैं, रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं।
जमाना सीबीआई का नहीं है, ये जमाना बुलडोजर का है। बुलडोजर का है। क्या उस समय छत्रियों को टारगेट करके परेशान कर रहे थे आप? इसमें से 3 जो हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं। यूपी में जब कब सिर्फ कांड का खुलासा हुआ तब से अखिलेश यादव हमलावर हैं। मास्टरमाइंड का नाम लिए बगैर इशारों में सीधे सरकार पर निशाना साध रहे हैं। बुलडोजर कब चलेगा? ये जमाना सीबीआई का नहीं है। जौनपुर से बाहुबली धनंजय सिंह के करीबी अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी हुई तब से अखिलेश करीब हर दिन कब सिर्फ का मुद्दा उठाकर सीएम योगी पर आरोप लगा रहे हैं कि एक क्षत्रिय नेता को बचाया जा रहा है। योगी सरकार में क्षत्रिय जाति के माफिया और बाहुबलियों को खुली छूट है। लगातार समाजवादी पार्टी के हल्ला बोल पर जवाब देने धनंजय सिंह सामने आए। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव मेरे बहाने क्षत्रियों को टारगेट कर रहे हैं। मेरा नाम लेकर बिना किसी ठोस सबूत के योगी सरकार पर हमले कर रहे हैं। नाम आपका ले रहे हैं, निशाना कहीं और है, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल, निशाना बेसिकली क्या है कि आप देख रहे होंगे कि विगत कुछ वर्षों जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा, अगर मुख्यमंत्री न रहे होते तो मैं ऐसे सवाल न करता उनसे कि आपने प्रदेश को चलाया है। क्या आप जब प्रदेश चला रहे थे तो क्या उस समय क्षत्रियों को टारगेट करके परेशान कर रहे थे आप? आज आपकी बोली भाषा से तो यही लगता है। तो आप प्रदेश के मुखिया, आप तिरंगे के नीचे, समाजवादी पार्टी के झंडे के नीचे नहीं सरकार चलाते हैं आप। धनंजय सिंह ने कहा कि उनको शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा के काले कारनामों की जानकारी पहले नहीं थी, इसलिए मिलना जुलना था। धनंजय सिंह ने कहा कि कब सिर्फ कांड से उनका कोई लेना देना नहीं है। सीरियस होकर करते दिखता कि यहाँ कोई गंभीर विषय, इसका मतलब अखिलेश जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्हें मालूम है, तमाम अधिकारी उनके भी परिचित होंगे, उनको सारी चीज़ पता होगी, सब फेक है। राजनीतिक फायदे के लिए हम ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं, सरकार की छवि खराब करने के लिए कर रहे हैं। अरे सरकार की छवि खराब करना, सरकार से लड़ रहे हो, हम तो सरकार बनाने नहीं जा रहे हैं। प्रतिद्वंदी, मुख्य प्रतिद्वंदी दल आप हो यहाँ पर, नेता प्रतिपक्ष आपके हैं यहाँ पर विधानसभा में, आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ो, धनंजय सिंह से क्या लड़ रहे थे? माना जाता है कि धनंजय सिंह से अखिलेश यादव की सियासी रंजिश की वजह 2024 के लोकसभा चुनाव में उनका बीजेपी को अंदरूनी समर्थन देना था। सपा मानती है कि धनंजय ने अपनी पत्नी को चुनाव न लड़ाकर बीजेपी उम्मीदवार कृपा शंकर को जिताने में मदद की थी। कब सिर्फ कांड का खुलासा वैसे तो योगी की पुलिस ने किया। अब तक 128 एफआईआर, 10 से ज्यादा गिरफ्तारियां और लाखों रुपए की हजारों बोतलें कब सिर्फ पकड़ी जा चुकी है। सरकार ने एसआईटी का गठन भी किया है जो इस केस को देख रही है। कोडीन युक्त जो कफ सिरप होते हैं और जो एनडीपीएस श्रेणी की औषधियां हैं, उनका अवैध भंडारण, अवैध रूप से क्रय विक्रय और इलीगल डाइवर्जन, इसके संबंध में एक सघन अभियान चलाया है। कई तरीके की उसमें फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, जालसाजी, फोर्जरी के एविडेंस सामने आए। तो ऐसे कुल 5 प्रमुख सुपर स्टॉकिस्ट जो हैं, जो इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त थे, उनको चिन्हित किया गया है। उसमें से 3 जो हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं। सिरप कांड के तह तक जाने के लिए यूपी पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, लेकिन अखिलेश का योगी सरकार को टारगेट करना सियासत से ज्यादा कुछ नहीं लगता। बीजेपी कह रही है अगर अखिलेश के पास धनंजय सिंह की संलिप्तता का कोई सबूत है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो उसे सामने लेकर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, रिपब्लिक भारत पर धनंजय सिंह का बड़ा बयान भी सामने आया है। कोडीन सिरप मामले में उन्होंने कहा कि उनकी कोई भूमिका नहीं है, सरकार पर हमला करने के लिए उनका नाम इस्तेमाल में लिया जा रहा है, ये आरोप उन्होंने लगाया। खास बातचीत की है रिपब्लिक भारत से, सुनवाते हैं आपको क्या कहा है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद धनंजय सिंह हैं। सर, क्या कहेंगे? अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सपा प्रमुख अखिलेश यादव भरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठा रहे हैं। क्या कहेंगे? आप भी उस सीन को देखे होंगे। देखिए, अप्रत्यक्ष रूप से उठा रहे हैं नाम नहीं लिया, लेकिन तस्वीर मेरी चलवाई
नाम लेके बोलते तो और अच्छा रहता, मैं तो उनका नाम लेके ही कहूँगा। और उस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने देखा, आप लोग हो सकता है कवर करने गए हों, कहीं भी अखिलेश जी उस इतने अगर संवेदनशील विषय था तो इतनी संवेदनहीनता नहीं दिखानी चाहिए थी, वहाँ हंसते हुए नहीं करना चाहिए। अगर बच्चों की मौतों की आप बात कर रहे थे तो कम से कम आपको हंसते हुए नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था।